लास्ट वीडियो में आपने देख लिया था मिक्सचर्स। तो ये कौन सा चैप्टर था आपका? चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, 9th क्लास। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर हम पढ़ रहे थे, उसमें एक एक्टिविटी गिवन है आपको। आपने एक स्पैटुला मीन्स चम्मच कॉपर सल्फेट पाउडर का पानी में मिक्स किया, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट लिया, वो भी, या सोडियम क्लोराइड, कुछ भी एक चीज़ ले लो दोनों में से, उसको भी पानी में मिक्स किया। तो आप क्या देखोगे, वो थॉरोली अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। जैसे आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। सॉल्ट ले लो, सिंपल नमक, NaCl ही बोलते हैं उसको, सोडियम क्लोराइड ही होता है वो सिंपल नमक को एक गिलास पानी में कांच के गिलास में मिक्स करके देखो। जब आप अच्छे से चम्मच से मिक्स करोगे, स्टिरिंग करने के बाद आप नोटिस करोगे कि पानी का कलर तो हल्का सा चेंज होगा, ना के बराबर ही होगा, लेकिन वो आपको नमक कहीं नहीं दिखेगा। नमक कहाँ गया? वो वाला जो पानी के अंदर स्पेसेस थे, इंटर सेलुलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस थे, उसके अंदर जाके वो एंटर कर गया, ठीक है। तो इस टाइप के मिक्सचर को, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट, मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर और सोल्यूशन। तो ये डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट होगी यहाँ से। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, एक जैसे दिखें, अलग से कोई चीज़ नहीं। जो आपने चीज़ डाली, सपोज मैं अगर पानी में रेत डाल देती हूँ ग्लास में, तो आप देखोगे रेत नीचे सेटल हो जाएगी जाके, तो वो एक जैसा तो नहीं हुआ। ऊपर क्लीन वाटर होगा, नीचे रेत होगी, तो वो होमोजीनियस नहीं है। उस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन्स जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, एक जैसा ना हो, ठीक है। तो यही नेक्स्ट उसका आगे कंटिन्यू किया हुआ इसी एक्टिविटी को उसने हेट्रोजीनियस बता रखा है। अगर सैंड मिक्स कर दो या फिर चॉक पाउडर को मिक्स करोगे, तो आप देखोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स फ्लोट करेंगे उसके पानी के ऊपर, वो मिक्स नहीं होंगे। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दो टाइप के मिक्सचर्स आपने पढ़े हैं अभी। इसको मैं आपकी प्रॉपर डेफिनेशंस के थ्रू बता रही हूँ। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर होता है कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। मिक्सचर में सारी जगह एक जैसी कंपोजिशन होती है, जैसे शुगर इन वाटर। और हेट्रोजीनियस में कंपोजिशन इज नॉट सेम, मतलब थॉरोली मिक्स नहीं होता, इसलिए कंपोजिशन सेम नहीं होती। उसके बाद है होमोजीनियस मिक्सचर हैज़ नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मीन्स कि कोई चीज़ भी आप ऐड कर सकते हो। इसमें वन फेस होता है सिर्फ, मतलब देखने में सिर्फ लिक्विड लगेगा, या सिर्फ सॉलिड लगेगा, या सिर्फ गैस लगेगा वो, ठीक है। लेकिन इसके डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। इसमें 2 फेसेस होते हैं। जैसे अब पानी में रेत है, पानी लिक्विड है और रेत क्या है? सॉलिड है। तो लिक्विड सॉलिड 2 फेसेस हो गए इसमें, ठीक है। और इसमें एक जैसा हो जाता है, या लिक्विड दिखेगा, या सॉलिड दिखेगा, या गैस, एक टाइप का ही दिखेगा वो। तो ये हो गया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस। ये आप नोट कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, एक जैसा है। मैंने आपको बताया अभी होमोजीनियस क्या होता है, जो थोरोली मिक्स्ड होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल है नींबू पानी, लेमोनाइड। उसमें क्या क्या चीज़ें डली हैं? शुगर डला, सॉल्ट डला, लेमन डला और वाटर डला। तो लेमोनाइड क्या होगा? इन सबको मिक्स करके एक जैसा दिखेगा वो। तो ये सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल है। It is called true solution because in these solutions the particles of the solute are mixed with the water thoroughly. Solute किसको बोला? solute में ये चीज़ें हैं, salt है, sugar है, lemon है। ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिक्स हो रहे हैं। जो थोड़ी क्वांटिटी में मिक्स होता है वो solute होता है, और ज़्यादा क्वांटिटी में हमने वाटर लिया वो solvent है। सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड पार्ट, और बाकी तीनों पार्ट्स क्या हैं? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में कम्प्लीटली मिक्स हो जाए, थॉरोली मिक्स हो जाए, तो उस सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। मतलब जो ऐसा कोई भी सोल्यूशन जिसमें पानी यूज़ हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। मतलब पानी वाला सोल्यूशन होना चाहिए। अब आप ये एक्सपेरिमेंट, दूध में चीनी डाल सकते हो, दूध में रूह अफ़ज़ा डालते हो, तो हम उसको एक्वस नहीं बोलेंगे, वो पानी नहीं यूज़ हो रहा उसमें, ठीक है। जिसमें पानी यूज़ होगा वो एक्वस सोल्यूशन होगा। एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है, लिक्विड जो है, वो पानी के अलावा कुछ और है, यानी दूध भी हो सकता है, मिल्क हो सकता है यहाँ पर, तो ये नॉन एक्वस है, ठीक है। उसके बाद है बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन वो होता है जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। 2 कंपोनेंट कौन कौन से? एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। मैंने अभी आपको बताया सॉल्यूट जैसे शुगर होती है, यानी स्मॉल क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट होता है, और लार्ज अमाउंट में जो होता है सॉल्यूशन में वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शुगर प्लस वाटर। अगर शुगर क्या है? सॉल्यूट, वाटर क्या है? सॉल्वेंट, गिव्स सॉल्यूशन। तो आज आपने यहीं तक मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस होता है ये। उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस, बाइनरी, 3 तरह की चीज़ें बताई। यहाँ तक अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना। आफ्टर दैट वी विल गो फर्दर।